कौन सा 12,000 करोड़? पहले तो 70,000 करोड़ का बिहार सरकार ने हिसाब दे कि 70,000 रुपया जो कैग का रिपोर्ट आया है वो 70,000 करोड़ रुपया कहाँ गया उसका हिसाब दे। और 12,000 करोड़ की जो उन्होंने बात किया, आपने सुना होगा कि अगले बार इसके नेक्स्ट में रमना में जब आए थे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, तो लोग बिहार के लोगों को कितना बजट चाहिए भाई? 50,000 करोड़, 70,000 करोड़, 1,00,000 करोड़, क्या पैकेज मिला? वो जग जाहिर है। तो सिर्फ घोषणा करते हैं और उनको लग रहा है कि बिहार से मेरा जमीन अब खिसक चुका है, तो किसी तरह से भर जो चुनाव का भी आचार संहिता लागू होने में समय है थोड़ा सा, जब तक आचार संहिता बिहार में लागू नहीं होता तब तक एक बार अगर सत्ता पे काबिज हुआ तो दोबारा किसी को मौका नहीं देगा एक एक भ्रष्टाचारी को जो है यहाँ से उखाड़ फेंकने। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं नेशन 24। आपको बता दें कि जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 2025 के चुनाव को लेकर कई वादे किए जा रहे हैं। उन्होंने साफ तरीके से कह दिया कि अगर जन स्वराज की सरकार आएगी तो तमाम 5 तरीके के कार्य हो जाएंगे, जैसे पलायन रुक जाएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी व्यवस्थाएं सही हो जाएगी, वो भी आते के साथ ही। लेकिन वर्तमान सरकार भी कई वादे कर रहे हैं, लेकिन उस वर्तमान सरकार ने जिस तरीके से योजनाओं पर योजनाएं लागू कर रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं लग रहा है कि प्रशांत किशोर के लिए वो रास्ता सफर करना मुश्किल हो सकता है। इसी विषय पे आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं जन स्वराज के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अमित पासवान जी। नमस्कार सर। धन्यवाद आपका। सर, क्या कहिएगा, प्रशांत किशोर जो वादा कर रहे हैं कि आते के साथ सारा काम निपटा देंगे, जो उतने दिनों से लंबित काम चल रहा है, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा, पलायन, सब चीज, यहाँ तक कह दिए कि छठ के बाद जो आएंगे लोग उनको जाना नहीं पड़ेगा, ऐसे कैसे? देखिए, सरकार जन स्वराज पार्टी की बनती है तो उन्होंने कहा कि जन स्वराज पार्टी की सरकार बनती है तो लोग को जाना नहीं पड़ेगा। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जन स्वराज आएगा 5 चीज़ हो जाएगा। आदरणीय प्रशांत जी पहले से ही उन्होंने घोषणा किया है। तो जो वादा है, आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अभी तक जो हमारे वृद्ध लोग को जो वृद्धा पेंशन मिलता था महज 400 रुपया, लेकिन उस पर जब जन स्वराज पार्टी ने काम करना शुरू किया प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में, तो सरकार को घबराहट हुई कि कहीं ना कहीं 2,000 पेंशन तो करिए देगा, तो तत्काल हम कम से कम 1,100 पेंशन कर दें। तो 1,100 उन्होंने पेंशन करने का काम किया। प्रशांत किशोर जी ने डोमिसाइल नीति पे जोर दिया कि आज जितने भी शिक्षक की नियुक्ति हुई पिछले बार आप लोगों ने देखा लाखों लाख शिक्षक की नियुक्ति हुई, उसमें 50% से ऊपर जो है कि शिक्षकों की नियुक्ति उत्तर प्रदेश से और अन्य बिहार के अन्य राज्यों से हुई। तो डोमिसाइल नीति का हम लोगों ने जिक्र किया, मांग किया लगातार। अब वह जब पूरी हमारा जो कोटा था कहीं ना कहीं खत्म हो चुका, बाहरी लोग आके उस पर भर गए हैं, अब यह डोमिसाइल नीति, तो चलिए कम से कम जो दे रहे हैं अभी भी दे रहे हैं उस पर खरा उतरने का काम करें। तो जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर जी के निर्देशन में जो काम कर रही है, प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं, कहीं ना कहीं उस चीज़ को पार्टी के जो सत्ताधारी दल है वह अमली जामा पहनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वह उनसे सफलता नहीं प्राप्त हो रहा है, सफल नहीं हो रहा है। और जहाँ तक की पेंशन की बात है तो 2,000 जन स्वराज देगी तो देगी। जहाँ तक की बात है पलायन की बात, रोकने की बात, तो पलायन रोकेगी तो रोकेगी। उन्होंने कहा है कि जो छठ पूजा में आएगा, आप देख रहे हैं कि बीजेपी की सरकार यहाँ तक की व्यवस्था करेगी, इतना ट्रेन व्यवस्था करेंगे कि इधर से कन्फर्म टिकट देंगे, सारे लोग यहाँ बिहार मजदूर है, कोई रुके नहीं, सारे लोग चला जाए पूरा पुनः काम करने के लिए। उनको कहीं ना कहीं भय है कि जो मजदूर यहाँ आएगा वो प्रशांत किशोर को जो कुल बस्ता छाप है उसी पे वोट लगाएगा और जन स्वराज का सरकार बनना तय। मतलब आप कह रहे हैं अमित जी, आप साफ तरीके से कह रहे हैं मतलब कि अभी भी एनडीए और खासकर नीतीश कुमार प्रशांत जी की बात मान रहे हैं और प्रशांत जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। नक्शे कदम इसको आप नहीं कह सकते हैं, इसको यह कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें यह भय सता रहा है, भय सता रहा है कि प्रशांत किशोर जो कहते वह करते हैं। इसलिए कि प्रशांत किशोर जी का देन है कि 2015 में जो बिहार का चुनाव हुआ और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है वह आदरणीय प्रशांत किशोर जी का देन है। 2014 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ, अगर नरेंद्र मोदी की सरकार है तो वह कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी का देन है। तो वो सारे लोग को प्रशांत किशोर की ताकत के बारे में समझ चुके हैं कि इनकी ताकत क्या है, कार्य करने की क्षमता क्या है, लोगों में किस तरह से शिक्षा के प्रति इनको हम आगे ले जाएं,
पलायन को किस तरह से रोके। तो ये जितना इनके पास विजन है ना, विजन से लोग घबरा चुके हैं कि प्रशांत कहीं एक बार अगर सत्ता पे काबिज हुआ तो दोबारा किसी को मौका नहीं देगा, एक एक भ्रष्टाचारी को जो है यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। और जो अफसरशाही चरम सीमा पर है, वैसे भ्रष्ट अफसरों को, जो कि आप देख रहे हैं आज का पेपर में भी आप लोगों ने देखा होगा 55-56 लाख रुपया नगद का इस पर सोना का बिस्किट पकड़ा है एक एक इंजीनियर के यहाँ। तो सरकार ही पकड़ रही है, तो सरकार पकड़ रही है तो कौन सी, आप समझिए उसमें भी बहुत सारे कई को बीजेपी से जो संबंध रखता है एक भी इंजीनियर के यहाँ छापेमारी नहीं होगा, जदयू से जो संबंध रखता है एक भी इंजीनियर के यहाँ छापेमारी नहीं होगा, कहीं ना कहीं अटैची पहुंचाने में उसको कभी बेसी हुई है छापेमारी होगा। तो इस तरह से बहुत सारे जो अधिकारी हैं बिहार के, अगर सही मायने में छापेमारी होगा तो अरबों का संपत्ति, करोड़ों का संपत्ति सबके यहाँ जो है कि काला धन जो है कि निकासी होगा। तो कहीं ना कहीं सरकार एक दिखावा खाली करने का काम करता है कि हम जो है कि स्वच्छ सरकार दे रहे हैं, सुंदर सरकार दे रहे हैं, जो है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। दिन दहाड़े हत्या और मर्डर हो रहा है, आप कह रहे हैं अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, कालाबाजारी हो रहा है, उस पर कोई अंकुश नहीं है। अमित जी, डबल इंजन की सरकार में जो रफ्तार की चर्चा करती नजर आती है, डीएम मोदी जी आए, गया जी में आए, डबल इंजन सरकार की चर्चा करती है कि इस डबल इंजन की सरकार में जो बिहार की रफ्तार है वो काफी तेज है और इससे बिहार का विकास निश्चित रूप से मतलब तय रहेगा। इसमें किस नजरिए से देखते हैं? बिहार का विकास में रफ्तार है, रफ्तार इस मामले में है कि लगता है कि अभी तक डबल इंजन की सरकार जब से बिहार में बना है सैकड़ों कल कारखाना लग गया है उनके मुताबिक, इसीलिए वह रफ्तार कर रहे हैं। सैकड़ों ऐसे विद्यालय बन गए हैं, नेत्रहाट टाइप के IITN की व्यवस्था हो चुकी है, इसीलिए वो कह रहे हैं जो है कि यहाँ विकास हो रहा है। सैकड़ों इंडस्ट्री लग गया है जो कि यहाँ के करोड़ों मजदूर, लाखों मजदूर पलायन नहीं करके उसमें काम कर रहे हैं, इसीलिए वह विकास का रफ्तार गति दे रहे हैं। यहाँ का जो है कि अपहरण, हत्या, बलात्कार रुक गया है, तो इसलिए लगता है कि वह, तो इस तरह से कहीं ना कहीं वह जो कार्य कर रहे हैं, वह जो घोषणा कर रहे हैं, वह विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं। एक भी यहाँ को काम, न अपहरण उद्योग धंधा को यह रोक पाए, न यहाँ शिक्षा पे कोई काम हुआ, न कोई पलायन पे काम हुआ, न कोई इंडस्ट्री पर कोई काम हुआ। आप समझ चुके कि मोतिहारी में इन्होंने कहा था कि चीनी मिल चालू करेंगे, दोबारा आवेंगे तो वहीं के चाय पियेंगे। आप तो सिर्फ चीनी मिल को पकड़ के रखता है, लेकिन यहाँ 12,000 करोड़ कल सौगात देकर गया बिहार को, तो ये तो आने वाले दिनों में बिहार वासियों को फायदा ही देगा। कौन सा 12,000 करोड़, पहले तो 70,000 करोड़ का बिहार सरकार ने हिसाब दे कि 70,000 रुपया जो कैग का रिपोर्ट आया है वो 70,000 करोड़ रुपया कहाँ गया, उसका हिसाब दे। और 12,000 करोड़ की जो उन्होंने बात किया, आपने सुना होगा कि अगले बार इसके नेक्स्ट में रमना में जब आए थे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, तो लोग, बिहार के लोगों को कितना बजट चाहिए भाई, 50,000 करोड़, 70,000 करोड़, 1,00,000 करोड़, क्या पैकेज मिला वह जग जाहिर है। तो सिर्फ घोषणा करते हैं और उनको लग रहा है कि बिहार से मेरा जमीन अब खिसक चुका है, तो किसी तरह से भर जो चुनाव का भी आचार संहिता लागू होने में समय है थोड़ा सा, जब तक आचार संहिता बिहार में लागू नहीं होता तब तक आप देखिएगा कि इनका घोषणा जारी रहेगा। अच्छा, प्रशांत किशोर का बिहार का केजरीवाल कहा जा रहा है, किस नजरिए से देख रहे हैं इसे बात को? जो मतलब कई राजनीतिज्ञ हैं जो ऐसे बोल रहे हैं कि बिहार के केजरीवाल है प्रशांत किशोर को जो अलग नज़रिए से देख रहे हैं केजरीवाल, शायद उनको ये पता नहीं है कि केजरीवाल जैसे कितने केजरीवाल को खड़ा करने का काम किया है प्रशांत किशोर, और देश के लगभग 12 राज्यों में उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आपने सुना होगा कि अमेरिका से लेकर साउथ अफ्रीका तक इनका जो है कि गतिविधि रहा है, रणनीतिकार के रूप में रहा है। तो प्रशांत किशोर को सीमित दायरा में देखना, कहीं ना कहीं उनका नज़रिया काफ़ी कमज़ोर है और चश्मा लगाने की जरूरत है। अमित जी, लास्ट प्रश्न रहेगा। डबल इंजन की बात होती है तो कहीं ना कहीं कई बार देखा गया, कई राज्यों में भी देखा गया है कि अगर राज्य में अलग सरकार रहे, मतलब अलग पार्टी की सरकार रहे, और केंद्र में अलग पार्टी की सरकार रहे, मतलब डबल इंजन ना रहे, तो रफ्तार कहीं ना कहीं जिक्र होता है कि हमें केंद्र से सहयोग नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके की जनसुराज के साथ अगर जनसुराज पार्टी बनती है, मतलब जनसुराज बिहार में आती है, तो उसके बाद ऐसा
तो कहने को नहीं मिलेगा ना कि केंद्र का सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है, इसलिए जो वादे हम किए थे वो नहीं निकलेगा। आज तो डबल इंजन की सरकार है, दोनों सपोर्ट में है। बिहार में भी सरकार है और आपका दिल्ली में भी सरकार है। तो बिहार का क्या हुआ विशेष पैकेज का? जब आता है या बिहार में विशेष राज्य का दर्जा, आप जदयू जब सत्ता से हटती है तो विशेष राज्य का दर्जा मांग करती है। आज कहाँ गया बिहार का विशेष राज्य का दर्जा? और इसके बाद जब देखिए कहीं ना कहीं अलगाव दोनों में होगा तो पुनः फिर मुद्दा लेके उठेंगे विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। बिहार बहुत गरीबी है, बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है, अभी तो कहीं कुछ नहीं। विशेष राज्य दर्जा से ज्यादा दे रहे हैं मोदी जी, कल ही बोले हैं। तो स्पष्ट करें कि पहले वह 1 लाख की 1.5 लाख हजार करोड़ रुपया दिए, बजट तो कहाँ दिए, और दिए तो उसका आप जो खर्च का ब्यौरा है वो सार्वजनिक करने का काम करें। ऑडिट आपके पास है ना भाई, ऑडिट सार्वजनिक करने का काम करें। ऑडिट रिपोर्ट जो आया 70,000 करोड़ रुपया, पहले तो आप उसका हिसाब दीजिए कि वह पैसा कहाँ गया। तो इस तरह से सरकार के द्वारा जो डबल इंजन की सरकार आप कर रहे हैं, वह भारतीय जनता पार्टी की और जदयू की सरकार आज के डेट में युवाओं के लिए बहुत ही, मैं समझता हूं कि इतना बड़ा आज तक जुमलेबाजी कोई पार्टी नहीं किया होगा। आप एक सबसे बड़ी मुद्दा मैं आपको बता दूं कि जो यूजीसी विश्वविद्यालय सेवा आयोग है, उसमें पीएचडी जो भी करते थे तो पीडीएफ करने के लिए लोग जो है एजुकेशन में आगे बढ़ते थे, उनको कभी एज लिमिटेशन नहीं था। इन्होंने एज लिमिटेशन कर दिया। उसका जो बजट था उसको भी बजट इन्होंने गायब करने का प्रयास किया है। तो 40-42 तक के लोग जो है कहीं ना कहीं एग्रेसिव रहते हैं कि लेक्चरशिप में हो जाए, कहीं अन्य स्रोत में हम जाएं, अन्य पोस्ट पे कहीं ना कहीं पद पे विराजमान हो, लेकिन उसके बाद हम रिसर्च करें। लेकिन इन्होंने ऐसा किया कि उस चीज़ें को ख़त्म कर दिया, एज लिमिटेशन। तो उधर आपका जो बजट आता था करोड़ रुपया, अरबों का जो है कि बजट रहता था एजुकेशन पर, वह भी गायब करने का काम किया। तो एजुकेशन में जब जाइएगा, आप जो बिहार में देख रहे हैं कि जितना शिक्षक की नियुक्ति हुई, किस तरह से हुआ, हम लोग भी मुकदमा किए हुए हैं, आपका किस तरह से मार्किंग किया जाता है। तो बिहार में जितना तेजी से भ्रष्टाचार फैला है, अफसरशाही फैला है, प्रशांत जी ने कहा है पूरे बिहार की जनता को जिस तरह से विश्वास के तौर पर प्रशांत किशोर पर निगाह टकटकी लगा कर बैठी हुई है, उसका इंसाफ देने का काम करेंगे। प्रशांत किशोर की सरकार आएगी, जन स्वराज की सरकार आएगी, तो 1 महीना के अंदर ऐसे भ्रष्टाचारी नेता लोग और अफसरशाही जो आज अफसरशाही करके गरीब गुरुओं पर शोषण अत्याचार कर रहा, उसको जेल भेजने का काम करेंगे प्रशांत किशोर जी के द्वारा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी। तो देखिए, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 2025 के चुनाव में जनता किन के तरफ है। जनता मालिक है और जनता ही अपने फैसला सुनाएगी 2025 के चुनाव में। देखेंगे प्रशांत किशोर या फिर वर्तमान सरकार या फिर कोई और सरकार। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो को प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर कीजिएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे नेशन 24। नमस्कार।